बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इसके बारे में आपको समझाना है जी। मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की दस्तयाबी जो है कम्युनिकेशन की दुनिया में इनकलाब से कम नहीं थी, लेकिन थिंग्स हैव गॉन फॉरवर्ड एंड फर्दर फ्रॉम देयर। तो इसमें एक बड़ा किरदार था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग का, आपको पता है इसका रहा है, लेकिन साइंस रुकने का नाम नहीं लेती। तो इस फील्ड में कुछ 2 माह पहले एक और हैरत अंगेज़ एक नई इजाद है और इसका नाम है चैट जीपीटी। कहें अब्दुल्ला, चैट जीपीटी इसने एंट्री दी है बुनियादी तौर पर, या करेक्टर्स आप हमें ऑनलाइन भी बता सकते हैं, लेकिन हमें जो अब तक समझ आया है एलेक्सा या सिरी की तरह का एक इंटरैक्टिव बॉट है ये, लेकिन इसका फंक्शन लिटरली पागल कर देने की हद तक हैरान कुन है। और चैट जीपीटी जो है वो सिर्फ इंटरनेट पर दस्तयाब मालूमात और फीड की गई मेमोरी की बुनियाद पर बात नहीं करता, बल्कि आपके मिजाज, रुझानात, मंतक, तारीख, नफ्सियात और जमालियात तक को समझ कर रिस्पॉन्स करता है। इसको कैसे पता चला वैसे? और आप इससे काफ़ी कॉफ़ी शॉप का पता पूछे तो बता देता है। इसके अलावा कॉफ़ी पर पूरी मजमून भी लिख देता है आपके लिए, और इससे सियासी नज़रियात पर बहस कर सकते हैं, नफ्सियाती मसाइल पर मशवरा कर सकते हैं, और ये आपको दलील से जवाब देगा पूरी प्रॉपर रिसर्च के साथ। इंटरैक्टिव कॉन्वर्सेशन करता है भाई। बिल्कुल, बताएं और क्या करता है ऐसे? अगर ये मंतक पे बात करता है तो फिर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो कैसे बातें करेंगे इससे? मुझे डर था, मैं इसीलिए अब्दुल्ला को ऑफ़र नहीं कर रही थी कि आप भी बताएं, क्योंकि ऐसी बातों पे चले जाएगा। तो सियासी को आप अगर साइड पे भी रख दें, ये आपको ऑब्वियसली पूरी एक्सप्लेनेशन देगा, दलील से जवाब देगा, दुनिया में फिर भी नहीं वहाँ बात हो सकती। चलो जी, इसे आईटी की दुनिया में एक नया इनकलाब करार दिया जा रहा है, और इस तरह के बॉट्स जो इनको बॉट कहते हैं, इसके जहाँ फ़ायदे बहुत हैं वहाँ प्राइवेसी जो है वो लिटरली ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ होने का आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और काफ़ी कुछ और भी हो जाता है। और मशीन को इंसानी जहन के रुझान साजी का इख्तियार मिल जाने के खदशात भी मौजूद हैं, और इसी पे ज़रा हम समझने की कोशिश करें। मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद सदफ खान, IT एक्सपर्ट इज़ विद अस। सदफ, हाउ आर यू एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। डिजिटल राइट्स भी देखती हैं, बहुत कुछ देखती है, लेकिन सदफ एज ए लेमैन हमने भी बहुत ज़्यादा तो नहीं समझा अभी इस बारे में, लेकिन हमने इसकी ट्वीट्स और लोगों को इसके बारे में डिस्कशन करते हुए देखा। डिस्कशन क्या, हमने लोगों को देखा इस पे काम भी, जैसे कि किसी ने कोई स्क्रिप्ट ऐसे वगैरह किसी ने लिखनी थी, एंड जस्ट टू ट्राई इट आउट दे पुट इंफॉर्मेशन इन इट, और क्या चीज़ बन के निकली जो कि काफ़ी हैरान कुन है। हाउ इज़ इट वर्किंग, व्हाट्स हैपनिंग हियर? I think it's fascinating। ज़ाहिर आपने प्राइवेसी कंसर्न्स की तो बात की, लेकिन जो आप तस्करा कर रही थी ना कि वो आपके रुझानात के मुताबिक, आपकी जो प्रेफरेंस है उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स देता है। जस्ट टू क्लैरिफाई कि ऐसा नहीं है कि वो आपका माइंड रीड कर रहा है, जो भी वो जवाब देगा उससे पहले आपको अपनी क्लियरिटी, अपनी प्रेफरेंसेस क्लियरली डिफाइन करनी पड़ेंगी। जैसे अब्दुल्ला सोच रहे वो तहरीक इंसाफ वालों से कैसे बात करेगा, तो वो सिंपली कह सकते हैं कि आप जिस मंतक में जवाब दें वो तहरीक इंसाफ की मंतक होनी चाहिए। तो वो आपको उसी मंतक में, उसी लॉजिक के साथ, उसी जबान में जवाब देगा जो आप जो यूज करना चाहते हैं। अब एक बहुत बड़ा ज़ाहिर है हलचल हो रही है, एक शोर हंगामा मचा हुआ है कि ये रिप्लेस कर रहा है शायद, लेकिन यहाँ पे ये समझने के ये खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकता। द रिस्पॉन्स यू गेट, जितना अच्छा ऐसे है, जितना अच्छा जवाब है, जितनी अच्छी डिस्कशन है, ऑल डिपेंड्स ऑन क्या सवाल आप उससे पोस्ट कर रहे हैं, किस पैराए में आप वो सवाल पूछ रहे हैं, कितनी क्लैरिटी से आप अपना सवाल, अपना जो भी क्वेरी है उसे समझा सकते हैं। सो ये एक इंटरैक्टिव बॉट है। हाँ, अमेजिंग है, बहुत अच्छी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, बहुत मज़ा आता है। मैं तो उसके साथ बड़ा आजकल काम कर रही हूँ, लेकिन अब जाहिर है ये डिपेंड करता है कि उसकी इंटेलिजेंस, जो यूज़र है उसकी इंटरफेस क्या है इसका, ज़रा समझा दें मुझे, क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता। बहुत सिंपल इंटरफेस है। बोल कर पूछ सकते हैं, लिख कर पूछना है चैट की सूरत में, आप उसमें से टाइप करके पूछ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहें कि अच्छा आज पाकिस्तान में लेट्स से मैं मौसम पे बात करना चाहती हूँ या कुछ भी बात करना चाहती हूँ, तो आजकल क्या हमारे पास की डिस्कशन चल रही है दुनिया भर में। पहले शायद आप गूगल करते होंगे, लेकिन चैट जीपीटी में आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं कि अच्छा आप मुझे लॉजिक बताएं, आप मुझे वो चीज़ें बताएं जिसके ऊपर बहस हो रही है, बहस के दोनों रुख कौन से हैं। सो
काइंड ऑफ जो सर्च इंजन के अंदर आपकी रिसर्च का प्रोसेस था जिसमें आपने मल्टीपल चीजें पढ़ के खुद समझनी होती थी, जो चैट जीपीटी है वो आपको एक बनी बनाई चीज, दोनों चीजें जो भी आप समझना चाहें वो आपके सामने रख देता है। लेकिन अगेन इसमें आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो सोर्सेज को रेफर नहीं कर रहा। सो मुझे ये लगता है कि शायद मिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से या लोग किस क्या चीज आगे प्रेजेंट कर रहे हैं उसके हवाले से शायद हमें थोड़े अभी मुश्किलात का सामना करना पड़े, क्योंकि क्या है इसका? लेकिन द मोर यही कहा जाता है, द मोर द वर्ल्ड यूजेस इट, द मोर इंटेलिजेंट इट गेट्स। तो वो रिटेन भी कर रहा है साथ इन्फॉर्मेशन। पूरी दुनिया से किसी एक टॉपिक पे बात हो रही हो तो सिर्फ हम ही बैठ के ना कर रहे हो, पूरी दुनिया से हो रही हो, तो वो रिटेन भी कर रहा है इन्फॉर्मेशन, वो सिफ्ट भी कर रहा है। बिल्कुल। सो ये बेसिकली एक ओपन एआई आप समझ लें कंपनी है जिनका GPT-3 एक सॉफ्टवेयर था जिसकी बुनियाद पर ये चैट जीपीटी है। सो अगर इवन आप लेयर्स के हिसाब से सोचें ना तो 2-3 लेयर्स के अंदर ये काम कर रहा है। चैट जीपीटी से जब आप बात करेंगे तो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको वो एक रियल लाइफ उसी तरह की चीज़ें नहीं बताएगा। वो आपसे ज़रूर कनेक्ट होगा लेकिन वो उस डेटा को रेफर कर रहा होगा जो उसमें ऑलरेडी फीडेड है। जो GPT-3 है, जो इसका इंजन है, वो कनेक्टेड है, वो उसको कॉन्स्टेंटली फीड कर रहा है। लेकिन आप हम की तरह बहुत सारे, जाहिर है पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है, तो हो सकता है बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर अपलोड हो रही हो जिससे हम आप अग्री ना करते हो। कुछ खौफनाक इंफॉर्मेशन भी इसके अपने डेटा सेंटर्स हैं, इट इज नॉट यूजिंग जो ऑलरेडी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, ऐसा है सदा? इनके अपने डेटा सेंटर्स नहीं है, इंटरनेट की ही इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी चैट जीपीटी जिस इंफॉर्मेशन को रेफर करता है वो प्री फीडेड इंफॉर्मेशन है जिसपे वो ऑलरेडी ट्रेंड है। सो ये इस वक्त एक फीडबैक के एक आप समझे डेवलपमेंट के प्रोसेस में है। इसको आप फाइनल प्रोडक्ट ना समझे, जाहिर है जब फाइनल प्रोडक्ट आएगा तो उसके आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। अभी तो हम मुफ्त में बड़े मजे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी इट्स स्टिल इन द फीडबैक मैकेनिज्म। अभी जो डेवलपर्स हैं वो फिगर आउट कर रहे हैं किन चीजों के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। रिप्लेस करने की भी बात हो जाती है ना, जैसे कोई ऐसी चीज आती है तो उसकी खदशात दुरुस्त है? नहीं, मैं ये नहीं समझती कि खदशात दुरुस्त है। हाँ, ये जरूर है कि चैट जीपीटी ने पिछले अगर आप 2 दिन से फॉलो करो तो बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, राइट, मेडिकल एग्जाम्स, MBA के एग्जाम्स, व्हाट नॉट। लेकिन जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो वाला फैक्टर उसमें से इसलिए रिमूव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो चैट जीपीटी डॉक्टर भी बन जाए तो अनलेस मैं अपने उससे सिम्टम्स बहुत अच्छी तरह समझा सकूं, वो मुझे कैसे जवाब देगा? जब डॉक्टर के पास प्राइमरी इंफॉर्मेशन तो ह्यूमन ही डालेगा ना उसमें। सदफ, मैं सही कह रही हूँ? जवाब मेरे सवाल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, राइट, और हर कोई बहुत इन्फॉर्म्ड सवाल नहीं कर सकता। सो जो प्रोफेशनल तबकात हैं, स्पेशली जैसे डॉक्टर्स हो गए या बिजनेसमैन हो गए, व्हाट नॉट, उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्सपर्ट्स आपको आपकी चीज आपसे बहुत सारे वो पहले सवाल करेंगे, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी और फिर उसके बाद आप समझ सकते हैं कि क्या है। लेकिन चैट जीपीटी पे क्योंकि मैं बिल्कुल डायरेक्ट हूँ, मैं कह दूं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, वो मुझे नहीं पता कि मुझे शायद और भी कोई चीज बतानी चाहिए, राइट, तो वो मुझे सिर्फ सर दर्द की शायद दवाई बता दे, बजाय इसके कि ये एक्सप्लोर करे कि और क्या क्या चीजें हो रही हैं। किस वजह से हो रही है। सदफ, मेरा ख्याल है कि अभी तक हम इतना ही समझेंगे और इस पे इसकी दूसरी किस रखेंगे आपके साथ कि हाँ। आपके सर में दर्द हो रहा है, आप उसे बता रही हैं तो वो आपसे पूछ रहा है कि और क्या क्या फील हो रहा है या नहीं। हाँ, तो हम और बातें आपसे करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमारे ऑडियंस के लिए इतना ही काफ़ी है कि चैट जीपीटी एक नई एक चीज़ है जिसपे दुनिया जो है बड़ी इंटरेस्ट है। थैंक यू सदफ फॉर बीइंग विद अस, सो ट्राई इट।